सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्री, अब देखिए तेजी तो होती है मार्केट के अंदर, लेकिन जब रिलायंस के अंदर तेजी होती है तो वो छप्पर फाड़ की होती है और निफ्टी को किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कराने का दम रिलायंस के हाथों में रहता है। तो अभी यहाँ पर यही कुछ हुआ है और यहाँ पर जिस तरीके से अपने बेस को ये बचाने की कोशिश कर रहा था, हमारे 3-4 दिन पहले जो बात हुई थी कि यहाँ पर जो है आपका रिलायंस का ये चार्ट रहा और ये सारे लेवल्स, अगर यहाँ पर जो है ये लेवल टूटता है तो फिर और डाउन साइड दिखेगी, बट उस इंपॉर्टेंट लेवल को किस तरीके से संभाल कर रखा ये हमने देखा। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको 5% की, तकरीबन 5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब होना क्या है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी? देखिए चार्ट पर गैप फिल होने वाला है, मैं आपसे बात करूंगा इसके ऊपर। लेकिन हुआ क्या है, क्या खबर है? खबर तो आपको मिल गई होगी, लेकिन मैं उस इंपॉर्टेंट खबर का ना मैं एक सार बताता हूं। तो डीमर्जर को लेकर 2 मई को यहाँ पर अप्रूव किया गया है डीमर्जर, उसको लेकर मीटिंग होने वाली है, शेयर होल्डर्स मीटिंग है रिलायंस की, और यहाँ पर 2 मई के दिन होगी। तो डीमर्जर की न्यूज़, सबसे पहली बात तो ये आज के दिन बहुत चांदी लेकर आई है मार्केट के अंदर, चांदी सोना जो भी आप कह लीजिए। बट यहाँ पर एक ध्यान रखिए, ये न्यूज़ ना ओल्ड है। मतलब जो आज जो भी यहाँ पर जो है अप्रूवल मिला है डीमर्जर के लिए, वो डीमर्जर की न्यूज़ बहुत पहले आ चुकी थी और वो डीमर्जर पर ये स्टॉक दौड़ा भी था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लेकर। तो अभी ना वो न्यूज़ जो है ना, वो न्यूज़ ओल्ड है। जो हमने रिएक्ट करते हुए देखा, वो इतना बड़ा रिएक्ट नहीं करना था इस पर, क्योंकि ये सिर्फ अप्रूवल है, वो तो अप्रूवल मिल ही जाना था। तो ये सिर्फ जो आज दौड़ा है ये स्टॉक है, वो सिर्फ और सिर्फ है यहाँ पर जो आप चार्ट देख लीजिए, जो अपने बेस को बचा कर ये निकला था, वो उसकी बदौलत। और यहाँ पर जो है न्यूज़ भी अच्छी थी, तो यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का फेवरेट जो है ना वो बैठ गया, और 52 वीक लो के आसपास तो रिलायंस था ही। तो ये ना आपको ये रिएक्शन देखने को मिला, कहाँ तक देखने को मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना रिलायंस के मूव को समझने के लिए हमें निफ्टी को समझ लेना चाहिए, और यहाँ पर निफ्टी और रिलायंस जो है वो दोनों ही एक ऐसे लेवल पर पहुंचने वाले हैं जहां पर तेजी जो है ना वो खत्म हो सकती है। कैसे यहाँ पर रुक सकता है, स्टॉप लग सकता है, लेकिन रिलायंस के अंदर कितनी तेजी बाकी है, क्या यहाँ से जो है अपवर्ड रहेगा, क्या डाउन साइड रहेगा, ये समझने से पहले हम पहले निफ्टी को समझ ले कि वो कौन सा लेवल जहां से निफ्टी घूम सकता है। तो देखिए आज रिलायंस ने कर क्या दिया है, रिलायंस ओपन हुआ भाई, वहीं से चलना स्टार्ट हुआ। ये देखिए 208, मेरी कल आपसे निफ्टी के ऊपर बात हुई थी, 17,208 के ऊपर तेजी होगी और वो कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगी 17,580, क्योंकि यहाँ पर जो है एक गैप जो छूटा हुआ है ना, ये गैप जो छूटा हुआ है वो 580 तक छूटा हुआ है। वो 580, 17,580 तक अगर निफ्टी दौड़ती है, 208 को क्रॉस करती है, तो आज ही देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है लेवल क्रॉस हो गए एक झटके में। 208 मतलब इजीली क्रॉस हो गया, जिसे निफ्टी बहुत टाइम से नहीं कर पा रहा था, वहां से रेजिस्टेंस खा खा कर नीचे जा रहा था। तो 208 क्रॉस हुआ, जैसे ही 208 क्रॉस हुआ देखिए किस तरीके से तेजी। तो अभी तेजी जो है ना वो अभी रुकने का ब्रेक नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहला पड़ाव पड़ेगा 530, जी हाँ 17,530, उसके बाद 580 तक के लेवल ओपन होते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर यानी कि 580 पहुंचेगा तो ये जो गैप है ना ये फिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक तेजी जो है ना वो मार्केट में आ सकती है और रिलायंस भी यहाँ तक दौड़ सकता है। जहाँ जैसे ही निफ्टी 580 पहुंचा, वहीं से असली खेल जो है ना वो स्टार्ट होगा, और रिलायंस के अंदर भी ट्रेंड जो है ना वो किस तरफ पकड़ेगा, वो उस तरफ यहाँ पर मुड़ जाना है। अब जरा रिलायंस को देखिए, रिलायंस ने क्या किया, जी हाँ गैप यहाँ पर भी है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, और ये गैप है 2360 के आसपास का। तो ये ना गैप फिल करेगा रिलायंस, अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास है, 2338, 2340 के आसपास का यहाँ पर जो है हाई लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है ना वो सेम लेवल से खाया है रिलायंस ने। ये देखिए रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पर है। तो अभी देखिए मंडे के दिन, आज का दिन तो निकल गया, मंडे के दिन इंपॉर्टेंट होगा। मंडे के दिन ये 20-30 रुपए की तो बात है, 30 क्यों, 20 रुपए की बात है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की बात है। 20 रुपए ही चलना है रिलायंस को, वो इजिली यहाँ पर जो है ना 1% तेजी आ गई तो वो चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गैप फिल, जिसके लिए रिलायंस आया है यहाँ तक, और गैप फिल होने के बाद फिर यहाँ पर जो मूव बनेगा, या तो वो अप का बनेगा या फिर वो डाउन का बनेगा। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप फिलिंग के बाद 2360 का लेवल आ गया, 2360, 2361 का लेवल गैप फिल, उसके बाद किधर की तरफ घूमेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ना सारी निगाहें इसी पर है, और अगर ये और ऊपर चलता है तो फिर 2460 तक के लेवल दिख सकते हैं, 2420, 2460, ये इस तरीके के लेवल ना ये आपको देखने को मिल सकते हैं।
और वहाँ पर फिर जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, फिर वहाँ पर और फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस है तो उसको फिर वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये रहा रिलायंस के ऊपर। तो अभी जो तेजी है, जो न्यूज़ आई है, वो एक्चुअल में वो न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल की है। अप्रूवल तो मिल ही जाना था। एक बात आप समझिए, अप्रूवल तो आपको मिल ही जाना था। ये बहुत पहले डीमर्जर की न्यूज़ आ चुकी है। अगर ये बहुत नई न्यूज़ होती तो कुछ होता, बस एक्शन जो बनना था वो लेवल्स के बेस्ड पर बना है, और लेवल के बेस्ड पर ही आप ध्यान रखिए, क्योंकि 2 मई अभी दूर है, अभी 1 महीना डला है, अभी तो अप्रैल स्टार्ट होगी कल से, ठीक है ना। तो वो अभी 1 महीना डला है, तो वो फिजल आउट हो जानी, खबर आई खबर गई। अब 2 मई की तरफ जो है ना वो खबर होगी जो कुछ भी होगी। तो अभी एकदम ना ये पूरा 1 महीने गैप है। तो आप सोचें कि रिलायंस में कुछ बदल गया, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। अभी यहाँ पर जो है ना नीचे जो है ना निफ्टी और आपके रिलायंस ने यहाँ पर जो है गैप भी छोड़ दिया है 2240 के आसपास, 2250 के आसपास तक, और एकदम ऊपर खुला तो वो नीचे आया नहीं। उस गैप को फिल करने के बाद गैप फिल अगर हो जाता तो फिर हम कहते हैं कि यस पॉसिबल है कि अब ये रिलायंस की गाड़ी जो है ना वो अब चलने लगी है। तो अभी गैप छूट गया है, और गैप फिलिंग थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए। मैंने हमेशा कहता हूँ कि गैप जब भी छूटते हैं वो गैप फिल होते हैं, आजकल 1 महीने बाद 2 महीने बाद, लेकिन गैप वो फिल होते ही हैं। और जो अभी जो एक साइकिल है ना वो अभी भी नेगेटिव की ओर है, पॉजिटिव की ओर अभी बना नहीं है। तो आज जो तेजी है वो रिलायंस की वजह से है, और रिलायंस आप कहें कि चलता रहेगा ऐसे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2360 रिलायंस के अंदर 2360 2361 ये गैप फिल हो जाएगा यहाँ तक का, और ये गैप फिल करने के बाद फिर यहाँ पर जो है नई तेजी या मंदी की ओर पूरा मार्केट और रिलायंस बढ़ेगा। तो फिलहाल का देखें तो 2360 बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ आपके पास 20 पॉइंट है। 20 पॉइंट लगता है कि रिलायंस के अंदर और बनेंगे, उसके बाद एक नई तेजी एक नई मंदी की ओर बढ़ेगा, और वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कॉल पुट करना चाहते हैं या फिर रिलायंस में कुछ करना चाहते हैं तो 2360 के लेवल को वॉच करिए, वहीं से कुछ मेक और ब्रेक जैसा बनेगा। तो उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।